प्रेस लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मुझे अपने चरणों में लेके आया कि मैं उन बातों को जो पिता ने मुझे दी है, उन बातों को मैं आपके साथ शेयर करूं और हम सब परमेश्वर के अनुग्रह को बहुतायत से हमारे जीवन में पाते जाएं और हम प्रभु के दिल डॉल तक उसकी मर्जी में, उसके वचनों में हम सर्वदा बने रहें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में किसी भी रीत से खोए न। प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि पिछले संडे की जिस तरह से प्रभु ने इस्तेमाल किया और बहुत ही साधारण तरीके से प्रभु ने उन वचनों को रखा, अपनी बातों को रखा। जैसे मैंने एक विषय रखा था कि एक ऐसा गुप्त भयानक जो है बीमारी है जिसकी वजह से इंसान का सुकून, उसका शरीर, उसका आत्मा अनंत काल के मृत्यु को चख रहा है, अनंत काल की मृत्यु की दशा में अपने आप को पा रहा है। इन बातों के विषय में बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने उनको समझाने की कोशिश की, ताकि कोई भी व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, जो भी उस वीडियो को सुनने वाला, देखने वाला, वो अच्छी तरह से उस वीडियो को देख के और प्रभु के अनुग्रह को समझ सके और कौन सी बातों में हमें गंभीर होने की ज़रूरत है, उन बातों को समझ सके। अब हमने देखा था कि वो सबसे भयानक और गंभीर जो गुप्त बीमारी है उसके विषय में हम बात किए थे और वो उसका नाम पाप है। इसके विषय में हमने बताया था पूरी तरह से। आज प्रियो, हमें उसमें गंभीर होने की बहुत ज़रूरत है। मैं उन बातों को थोड़ा सा मैं शेयर कर रहा हूँ इसलिए कि ताकि मैं आपको याद दिलाऊं कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। प्रियो, सचमुच बहुत महान है परमेश्वर और हमें हमेशा अनुग्रह देता है। वो चाहता है कि हम उन बातों के लिए जो प्रभु हमें देना चाहता है, हम गंभीर हो, हम जागृत रहें और प्रभु के अनुग्रह को किसी भी रीत से हम ना खोए। आपको पता है कि मैं पिछले संडे को मैं बात कर रहा था पाप के विषय में। आपको पता है, जब हम घरों में देखते हैं कि जब भी कोई हमारे बच्चे होते हैं, अगर हमने किसी को 1 किलो टमाटर लाने के लिए अगर हमने भेजा उस बच्चे को, अगर उसमें से टमाटर लाने के बाद अगर 2 भी टमाटर उसमें खराब निकल जाते तो हम कितने गंभीरता से उन्हें डांटते हैं और उनको डांट के बोलते हैं कि क्या पैसे झाड़ पे उगते हैं, और बहुत ही ज़्यादा हम उनको उसके विषय में जागृत करते हैं और ताकि वो नेक्स्ट टाइम से कोई गलती ना करे और जो कुछ वो लाने जाते हैं उसे देख के ले। और हम देखते हैं कि बच्चे लोग जब इस बात को डांटा जाता है और उस बातों को ध्यान देते हैं और नेक्स्ट टाइम से वो जो भी चीज़ लेने जाते हैं वो चीज़ों के लिए वो गंभीर होते हैं और देख के लेते हैं। प्रियो, क्या 1 किलो टमाटर की कीमत ज़्यादा हो गई है? प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो 1 किलो टमाटर या कुछ चंद चीज़ों के लिए बहुत गंभीर हो जाते हैं, परंतु सबसे भयानक जो हमारे जीवन में समस्या है, बीमारी है, वो है पाप है, उसके विषय में आज गंभीर नहीं होते। जब बच्चे चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, गाली देते हैं, जब गलत रास्ते को अपनाते हैं, तो आज भी माता पिता इन बातों को लेके गंभीर नहीं होते और उन बच्चों को ताड़ना नहीं देते, न तो उन्हें डांटते हैं गंभीरता से कि वो उन बातों से अलग हो जाएं और परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। जो उन बातों को लेके हम देख रहे थे, पिता बहुत हमसे प्यार करते हैं और हमारे जीवन में नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी चीज़ें पाई जाए जिसकी वजह से आज भी हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को खो दें जो उस क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवनों में उड़ेला है। हमने देखा है पिछले दिनों में बहुत सारी बातों से परमेश्वर ने हमें आशीष किया और मैंने ऑफलाइन चर्च में और फेसबुक लाइव आके मैंने कुछ बातों को शेयर किया है और मैं विश्वास करता हूँ कि जो मुझे देखता है, जो मुझे सुनता है, प्रभु उसके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। जो मेरा फेसबुक लाइव आने का एक ही उद्देश्य है कि हम सब प्रभु के अनुग्रह को बहुतायत से पाएं। आज बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम उनके विषय में कुछ बात नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को स्थान दिया है, चुना हुआ है। वो अपने अपने जगहों पे, स्थानीय जगहों पे वो लोगों के लिए उद्धार का कारण है, लोगों के लिए आशीष का कारण है। परंतु मुझे कुछ बातों को लेके मैं आपके सम्मुख आया हूँ कि ताकि और भी आप आशीष पाएँ और परमेश्वर के अनुग्रह को बहुतायत से अपने जीवन में आप देख पाएँ। प्रियो,
बहुत अद्भुत बात है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हम लोग जो भी है इस गंभीरता को लेके, जैसे पिछले संडे हम लोग सीख रहे थे, पाप को लेके गंभीरता, यीशु मसीह हमारे जीवन में उस गंभीरता को कितने अद्भुत तरीके से लेता है। और हमें बच्चे में लिखा हुआ है, यूहन्ना की किताब 12 अध्याय का 47 और 48 में लिखा है कि मैं संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु संसार का उद्धार करने के लिए आया हूँ। परंतु एक है जो तुमको दोषी ठहरा सकता है, वो है मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है। आज प्रियो, परमेश्वर उन वचनों को इतना गंभीरता से हमारे जीवन में देखना चाहता है, परंतु हम उनके समान नहीं जो आज भी लोगों को दोष लगाते हैं और उनके पापों को, गलतियों को लेके उन्हें गंभीरता से लेकर उनकी बुराइयां करते हैं, चुगली करते हैं। परंतु यीशु मसीह का एक तरीका हम बताएंगे आपको, किस तरह से प्रभु हमारे हृदय को छूता है और हमारे जीवन में हम बदलाव को देख पाते हैं। प्रियो, आप देखते हो कि यीशु मसीह जब हम पर्व के अंतिम दिनों में, यूहन्ना की किताब 7वें अध्याय का 37 वचन में हम देखते हैं कि पर्व का अंतिम दिनों में जब यीशु मसीह वहाँ पे गए, बहुत भीड़ थी। आपको पता है कि जब हम कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी त्यौहार होता है, मेला लगता है, तो अंतिम दिनों में जो हम देखते हैं कि भीड़ लगती है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं, उनको पता चलता है कि आखिरी दिन है और ये साल में एक बार आएगा करके उस दिन ज़रूर जाते हैं और वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। और उस दिन हम देखते हैं औरों के अपेक्षा बहुत सारी ज़्यादा भीड़ को हम देख पाते हैं। और उन दिनों में अंतिम दिन, पर्व का अंतिम दिन था, अंतिम समय था, और यीशु मसीह उस पर्व में जाके और उस भीड़ में खड़े होकर एक बात बोलता है। प्रियो, बोलता है कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और मुझसे पिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन जल की नदी बह निकलेगी। यीशु मसीह इन बातों को बोल रहे थे और वचन में लिखा हो पवित्र आत्मा के विषय में बातों को बोल रहे थे। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उनके हृदय में से जीवन जल की नदी बह निकलेगी। मैं इन दिनों में प्रचार कर रहा था मेरे कलिसिया में, जो आशी की चर्च है, और इन बातों को परमेश्वर ने जो मुझे बताया उनके बीच में रखा कि किस तरह से परमेश्वर ने सामरी स्त्री के जीवन में काम किया। और हम देखते हैं वो घटना ऐसी है, आपको पता होगा वो घटना के बारे में, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत ही एक कॉमन घटना है। और मसीह यीशु के सुसमाचार के लिए वो बहुत अद्भुत जो है घटना है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब कुएं पे बैठे हुए थे और अचानक एक सांवरी स्त्री आती है जल भरने के लिए, पानी भरने के लिए कुएं पे, और यीशु मसीह उसको देखते हैं और उससे बोलते हैं मुझे पानी पिला। जैसे यीशु मसीह उससे बोलते हैं पानी पिला मुझे, बोलती है कि तुम यहूदी होकर हम सामरियों से पानी कैसे मांग सकते हो, क्योंकि यहूदी लोग जो है सामरियों से पानी नहीं मांगते क्योंकि उन्हें अशुद्ध समझते हैं। तो यीशु मसीह उससे जवाब देते हैं, अगर तुझे पता होता कि तुझसे कौन पानी मांग रहा है तो तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे जल देता। तो उसने बोला, उस औरत ने बोली, तेरे पास तो कुआं पानी भरने के लिए कुछ रस्सी भी नहीं है, न तो कुछ है, तू मुझसे पानी कैसे देगा। यीशु मसीह ने बोला, जो पानी मैं तुझे दूंगा वो तेरे हृदय में एक स्रोता बना लेगा और फिर तुझे पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो तुझे प्यास नहीं लगेगी। तो वो स्त्री बोलती है, मुझे वो पानी अभी दीजिए, मुझे वो पानी अभी चाहिए। प्रियो, जैसे वो बोलते हैं और यीशु मसीह खुद बोलते हैं, तुम मुझसे पानी मांग और मैं तुझे पानी दूंगा, तेरे हृदय में उस श्रोता बना लेगा और फिर तुझे प्यास नहीं लगेगी। और स्त्री वो इतना एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि मुझे वो जल अभी के अभी दे। यीशु मसीह उन बातों को बोल रहे थे, अचानक उन्होंने बोला, तू अपने पति को बुला के ला। तो जैसे उसने बोला कि तू अपने पति को बुला के ला, उसने बोला, मेरा कोई पति नहीं है। तो यीशु ने बोला, तू सच बोलती है कि तेरा कोई पति नहीं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, जो तेरे पास जिसके साथ तू रहती हो भी तेरा पति नहीं है। तो इन बातों को सुन के बहुत अचंभित होती है वो। और मैं इन बातों को जब मैं पढ़ रहा था, देख रहा था प्रियो, कि जब यीशु को पता था कि उसके पास कोई पति नहीं है और जो भी जिसके साथ रहती है वो भी उसका पति नहीं है, तो फिर उसने क्यों बोला कि तू अपने पति को बुला के ला। क्योंकि वो स्त्री ने बोला था कि वो जीवन के जल मुझे चाहिए। आज यीशु मसीह चाहते हैं प्रियो कि हम सब उस जीवन के जल को पा सके, जिसके विषय में परमेश्वर हमें बोलते हैं, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और मुझसे पिए।
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में से जीवन जल की नदी बह निकलेगी। यीशु चाहते कि प्रियो हम उन जीवन जल की नदी को हम पाएं, और वो जो पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा था, पवित्र आत्मा से हम वंचित ना रहें और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम करे। और अच्छा में लिखा है रोमियो किताब में कि जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है वही परमेश्वर का जन है, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं है। आज यीशु चाहते हैं कि हम सब परमेश्वर की आत्मा से तृप्त हो जाएं और वो जीवन जल की नदी हमारे अंदर से बह निकले। और जब स्त्री ने उससे बोला कि वो पानी मुझे चाहिए, परंतु यीशु ने उस पानी को देने से पहले उसने बोला तो अपने पति को बुला के ला। मैं इन बातों को सोच रहा था कि जब यीशु चाहते हैं कि हम उस जीवन जल की नदी को पाएं, अगर हमने उससे अगर वो स्त्री बोलती है कि वो मुझे वो पानी दे, तो वो बात को टाल के वो क्यों जो है उसके पति के विषय में बातें कर रहा था कि तो अपने पति को बुलाया। एक्चुअली यीशु मसीह उससे बात करना चाह रहा था, उसे बताना चाह रहा था। यीशु का हमारे जीवन में कार्य करने का एक तरीका है प्रियो, वो हमें दोष नहीं लगाता और हमारे गलतियों को वो दिखाना चाहता है कि हम उसमें मन फिराएं। उस स्त्री को यीशु ने इसीलिए उसके पति के बारे में पूछा क्योंकि वो जिस तरीके से जीवन जी रही थी वो उसका तरीका गलत था। यीशु मसीह उसे बताना चाहते थे कि तुझे इस तरीके से जीवन जीने से अच्छा है कि तेरे पास एक पति हो। आज भी कहीं न कहीं यीशु मसीह हमारे जीवनों को छूना चाहते हैं प्रियो, जो आज भी हमारे जीवन में गलती है, कमी है, और प्रभु दोष नहीं लगाते, हमसे प्यार करते हैं और वचनों के माध्यम से, अपनी उन बातों के माध्यम से हमारे हृदय को छूते हैं कि हम मन फिराएं। आज बहुत सारे लोग हैं जो इल्ज़ाम लगाते हैं, दोष लगाते हैं, गलतियों को उभारते हैं कि ये गलती किया, वो गलती किया। यीशु प्रियो हमारे जीवन में किस तरीके से हमारे मन को पश्चाताप का हृदय बनाता है, मन बनाता है। यीशु ने बोला मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आज वो स्वर्ग का राज जो निकट आ गया है उसे हम कैसे हासिल करें? हमें मन फिराने की ज़रूरत है उन क्षेत्रों को। अगर आप किसी को बोलोगे चोर हो, तुझे चोरी करना बंद करना है, वो नहीं बोलेगा। यीशु का तरीका से हम करेंगे प्रियो तो हम सफलता प्राप्त करेंगे और हम खुद के जीवन में और बहुतों के जीवन में हम अनुग्रह को हम देख पाएंगे। यीशु ने उस स्त्री के गलतियों को हटाने के लिए कितने सिंपल तरीके से यीशु ने उससे बोला कि जा तू अपने पति को बुला लिया, क्योंकि यीशु मसीह को सब पता था और यीशु मसीह उससे दोष नहीं लगाना चाहते कि तू एक बुरी स्त्री है और तुझे पानी कैसे दूं मैं, तुझे मन फिराने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने उससे ऐसा नहीं किया, परंतु यीशु ने बोला कि तेरा तरीका गलत है, तुझे गलत तरीके में जाने से अच्छा कि तेरे पास एक पति हो। और हम देखते हैं कि जैसे उसने ये बात बोला और वो समझ गई और इतना आनंद से जो है वो गांव की ओर, नगर की ओर भागी चली अपना घड़ा फेंक के, क्योंकि उसके जीवन में वो मन फिराव का, क्योंकि उसको पता चला कि यही मसीहा है, यही ख्रिस्त है। और जाके चिल्ला चिल्ला के नगर में बोलने लगी मुझे ख्रिस्त मिल गया, मुझे ख्रिस्त मिल गया, क्योंकि परमेश्वर के आनंद ने उसे प्रफुल्लित कर दिया था, उसे पूरी तरह से सामर्थ्य से भर दिया था, क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर का आनंद हमारी सामर्थ्य है। आज प्रियो, आज भी हमारे जीवन में कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी परमेश्वर के अनुग्रह को पाने से रोकती है और प्रभु नहीं चाहते कि हम उसके अनुग्रह से वंचित हो। वो चाहते कि हम उन क्षेत्रों को जो आज भी हम अनुग्रह पाने से रोक रहा है उनको हम मन फिराएं और पश्चाताप करें और प्रभु के अनुग्रह को पाएं और वो जीवन जल की नदी हमारे अंदर से बह निकले। क्योंकि यीशु मसीह, हम जैसे पिछले संडे हम सीख रहे थे कि वो भयानक बीमारी जो पाप के विषय में है, हर एक व्यक्ति उससे संबंधित है, उससे कोई भी वंचित नहीं है। वचन में लिखा है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वचन में लिखा है कि जो पाप है वो मिरास के रूप में हमें दिया गया है। हम में कोई भी नहीं बोल सकता कि हम पापी नहीं हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को उस पापों से मन फिराने की ज़रूरत है, पश्चाताप की ज़रूरत है। आज यीशु मसीह उन जगहों को छूना चाहते हैं अपने उस प्रेम के माध्यम से, उन वचनों के माध्यम से जो आज प्रभु ने अपने सेवक को दिया है। प्रियो, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, इसके बाद सुनने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि इन बातों को आप समझ सकें। आज का जो विषय है कि एक ऐसी आज्ञा जिसके द्वारा परमेश्वर यीशु की सारी व्यवस्था को हम पूरा करते हुए देख पाते हैं।
ऐसी कौन सी आज्ञा है जो प्रभु हमें दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ताकि हम सब कुछ पूरा कर सके, उसके अनुग्रह को पाके हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हम बने रह पाए। प्रियो, आज उन बातों के विषय में हम सीखेंगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के देह को खराब कर रहे हैं, जो कलीसिया है। प्रियो, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मसीह यीशु की देह को बिगाड़ने वाले मसीह विरोधी लोग हैं, बाहर के लोग हैं, परंतु यीशु मसीह एक बात बोलते हैं, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे घर में ही होंगे, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे शत्रु होंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम पर इल्ज़ाम लगाएंगे, तुम्हें जेलखाने में बंद करेंगे। आज बहुत सारे लोग बाहर की चीज़ों को, उन विपत्तियों को देख के, उन सताव को देख के बहुत घबरा जाते हैं, परंतु सबसे बड़ा सताव अपनों में है। उन बातों को हम ध्यान नहीं देते। आज कलीसिया को बिगाड़ने का सबसे बड़ा काम उन लोगों का है जो आज भी वो बोलते हैं मैं मसीह हूँ। और उन्हीं बातों को लेकर प्रभु कुछ बातों को बताना चाहता है कि हम कैसे उन बातों से बचें और हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करके उसके अनुग्रह के अनुसार हम अपने आप को उसकी उपस्थिति में बनाए रखें। प्रियो, कुछ लोग बोलते हैं कि व्यवस्था का मानना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं है। हर एक ने पाप किया था, परमेश्वर की महिमा से अलग है, और केवल अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। ये सच है कि अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। हम जितने गुनाह किए, गलतियाँ किया, हमारे बाप दादों ने किया, जो हमारे ऊपर थोपा गया है पाप का भार, उन सारी बातों को प्रभु ने क्रूस पे ख़त्म किया, उस पर अनुग्रह दिया है। अब प्रभु चाहता है कि हम उनके अनुग्रह को लेके उन बातों को फिर से ना करने पाए जो प्रभु नहीं चाहता कि हमारे जीवन में वो रहे। आज बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को नहीं समझ पाते और इन बातों को लेके जब भी हम व्यवस्था की बातों को लेके आते हैं, वचनों को लेके बातें लेके आते हैं, तो वो अनुग्रह को लेके बोलते हैं कि हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ। यस, कि हमारा उद्धार अनुग्रह से हो गया। वचन में लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। परंतु प्रभु चाहते हैं कि हम उस अनुग्रह को बनाए रखें हमारे जीवन में। उस उद्धार को जो प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा दिया है, हम उसे पकड़े रखें। इसीलिए यीशु मसीह, मैंने पिछले दिनों में बताया था, पिछले संडे को, कि जब वो 38 साल के उस रोगी को परमेश्वर चंगा करते हैं और फिर जो है उसे जब भीड़ होने की वजह से यीशु मसीह उससे अलग हो जाते हैं, फिर कुछ समय के बाद जब यीशु से मिलते हैं तो उससे बोलते हैं कि देख, तू चंगा हो गया है, फिर से तू पाप मत करना कि तू इससे भारी विपत्ति में आ जाए। फिर वो आज भी यीशु मसीह उन बातों को बताना चाहते हैं कि आज्ञाएं मानना ज़रूरी है। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, हमने अभी बताया कि यूहन्ना की किताब 12 अध्याय का 37 और 48 वचन में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु संसार का उद्धार करने के लिए आया हूँ। परंतु एक है जो उनको दोषी ठहरा सकता है, अर्थात मेरा वचन, जो मेरे मुख से निकला हुआ वचन है, वही अंतिम दिनों में तुम्हें दोषी ठहराएगा। आज वो वचन क्या है? वो एक वचन और आज्ञा है, वो बातें हैं जो प्रभु नहीं चाहते कि हमारे जीवन में पाई जाए। तो आज भी हमें उन बातों को लेके हमें परमेश्वर के अनुग्रह को में बनाए रखना है। प्रियो, आज भी अगर हम सोच रहे हैं कि हम पाप करते रहेंगे क्योंकि अनुग्रह ज़्यादा है, रोमियो किताब में लिखा हुआ है कि अगर अनुग्रह ज़्यादा है तो क्या हम पाप करते रहें? लिखा है कदापि नहीं, हम पाप करते ना रहें। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते कि हम उन बातों को सावधान रहें और हम उस अनुग्रह को हमारे जीवन में बनाए रखें जो प्रभु यीशु मसीह हमें अपने बलिदान के द्वारा दिए हुए हैं। इन्हीं बातों को लेके परमेश्वर चाहते हम मन फिराएं। इसीलिए आज बहुत सारे उन बातों को लेके मैं आया हूँ, जो आज बहुत सारे मसीही लोग हैं जो मसीह के सताव का कारण होते हैं और कलीसिया को तोड़ने का कारण बनते हैं। जब भी एक मसीही भाई या बहन या कोई पासवान या कोई मिनिस्ट्री जब बढ़ती है तो संसार के लोग नहीं, परंतु विश्वासी ही लोग, जो विश्वासी बोले जाते हैं, एक्चुअली विश्वासी हम उन्हें नहीं बोल सकते क्योंकि उनके अंदर इस तरह के वो अपने आप को विश्वासी समझते हैं, वो उनके विरोध में आते हैं और उनकी कमियों को ढूंढते हैं। प्रियो, कमियां ढूंढना हमारे लिए तकलीफ का कारण होती है। जब हम किसी के गलतियों को ढूंढते हैं तो हम खुद को दुखों से छलनी कर लेते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उन कमियों को ना ढूंढें और हम परमेश्वर के हाथों में दें और हम उस अनुग्रह को पकड़ के
आगे बढ़ते जाएं। आज बहुत सारे मसीही लोग बोले तो जाते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, परंतु उस विश्वास में अपने आप को स्थिर नहीं पाते। और जब भी कोई मसीही बढ़ता है प्रचार में, समाचार में, उसके आसपास की कलीसियाएं कोई उन्नति पाती है, बढ़ती है, प्रभु काम करता है, तो लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और अपने पास लोग खींचने के लिए उसकी बुराइयां करते हैं। और कहीं न कहीं उनके इन गलतियों की वजह से मसीह की देह को हानि होती है और कलीसिया बढ़ नहीं पाती और बहुत सारे लोग तितर-बितर हो जाते हैं। और उन्हीं बातों को लेके मैं आया हूँ कि हमें किस तरह से हमें सावधान रहना है। प्रियो, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति थे, यीशु मसीह ने वचन दिया है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। कुरिन्थियों किताब में परमेश्वर बोलते हैं कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए श्राप ना दो। हम देखते हैं कि पिछले दिनों में गिनती किताब में 22 अध्याय में हम देखते हैं कि मोआबियों का राजा जो था, जिसका नाम बालाक था, उन दिनों में जो इजराइल लोग थे संख्या में बहुत ज़्यादा हो गए थे और बहुत ताकत में, सामर्थ्य में बढ़ते जा रहे थे। और जब उनके इर्द गिर्द, उस राजा के इर्द गिर्द जब इजराइल लोग पाए गए तो उनको भयभीत हो गए कि कहीं ऐसा न हो कि ये बैल के समान, जैसे बैल खेतों को चढ़ जाते हैं, चट कर जाते हैं, उसी प्रकार से भी हमें चट न कर जाए। इसके लिए जो है वो डर गए और उनके विरुद्ध में उनको हानि पहुंचाने के लिए उन्होंने एक परमेश्वर के सेवक को, जिसका नाम बिलाम है, उस सेवक को, उस याजक को उन्होंने चुना कि वो उनके विरोध में भविष्यवाणी करे, श्राप दे, ताकि हम उनके ऊपर विजयी हो सके। और जब वो उसके पास गए उसको बोलने के लिए कि तुम इजराइली लोगों को श्राप दो ताकि मैं उन पर विजयी हूँ और उन्हें हानि पहुँचाऊँ। जैसे वो बोल रहे थे, आए राजा ने अपने सेवकों को भेजा कि जब उसको बुला के ला बिलाम को कि वो इजराइलियों के लिए श्राप दे। और जैसे बिलाम के पास गए उसके सेवक लोग, और जब उनको गए तो उसने बोला कि जब तक मैं परमेश्वर से पूछ न लूँगा तब तक मैं इन कामों को नहीं करूँगा। और बोला आज रात मैं प्रार्थना करूँगी, परमेश्वर मुझसे बातें करे। और जैसे हम देखते हैं कि उस नंबर्स में, गिनतियों किताब में हम देखते हैं जैसे वो प्रार्थना करता है और रात के समय परमेश्वर उसको दर्शन देता है और बोलता है कि तेरे घर में ये लोग कौन है जो तेरे घर में ठहरे हुए हैं। और बिलाम उनको बात करता है, बोलता है कि ये सब यही लोग हैं जो श्राप देने के लिए आए, बोल रहे हैं इजराइल लोग श्राप देने के लिए। और परमेश्वर ने बोला तुम उन्हें श्राप मत देना, क्योंकि मैंने उन्हें आशीष के लिए चुन लिया है, मैंने आशीष के वारिस होने के लिए उन्हें ठहरा दिया है। और ऐसा बोल के परमेश्वर चले गए। और जब ऐसा देखा उसने, तो उसने बिलाम ने उनको बोला कि मैं उनको श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में बातें नहीं कर सकता। और जब वापस गए राजा के पास, तो राजा ने और भी ज़्यादा अधिकारी लोगों को भेजा, और भी उच्च पदवी लोगों को भेजा और बोला कि मैं तुझे मजदूरी दूंगा उसके विषय में। और बालाक ने उसको फिर से उसे लालच में ले आने के लिए उनको भेज के परीक्षा में डाला। और जैसे उसने देखा कि मुझे कुछ मिलेगा, उसने बोला मैं फिर से परमेश्वर से पूछता हूँ तो मैं फिर तुमको जवाब देता हूँ। और फिर परमेश्वर से उसने विनती किया, पूछा, रात के समय परमेश्वर दर्शन दिया, बोलता है कि मैं जाऊँ। परमेश्वर बोलता है जा, पर जो मैं बोलता हूँ वही करना। प्रियो, परमेश्वर ने तो पहले उसे बोल दिया था कि मैंने इजराइली लोगों को आशीष के लिए चुन लिया है, तो उसे श्राप मत देना। फिर भी इसने पैसे के लालच में, मजदूरी के लालच में उसने क्या किया, परमेश्वर से फिर से प्रार्थना कर रहा है कि तू मुझे बता कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है, जबकि परमेश्वर ने उससे बोल दिया था। आज भी बहुत सारे लोग हैं, बार बार प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत विनती करते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो बोला है वही रियल है, उसके विरोध में हमें कुछ नहीं दे सकता। अगर हम उसके विरोध में मांगते भी है, अगर वो हमें बोलता भी है कुछ देने के लिए, तो हमारे लिए वो हानि की है। आज बहुत सारे लोग हट करते हैं और इन बातों को नहीं समझ सकते। और जो मसीही लोग हैं, जो एक दूसरे को पीड़ित कर रहे हैं, सता रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपने लहू से खरीदा है, उन्हें अनंत काल की महिमा में बुला लिया है। और आज भी लोग अनजाने में उनके विरुद्ध में काम कर रहे हैं और एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें
मसीहों को, उन विश्वासियों को आशीष के वारिस होने के लिए बुला लिया गया। वचन में लिखा, जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया वो सब लोगों ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार को पा लिया है। परंतु आज भी बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं और वो सोचते हो, प्रार्थनाएं करते हैं, वो अपने आप को धर्मी बनाने के लिए प्रभु के सम्मुख बैठते हैं और बार बार जो है उन बुराइयों को करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनसे एक बात बोलता है कि मैंने उनके विरुद्ध में तुम बातें मत करो, क्योंकि मैंने उन्हें आशीष के लिए चुन लिया है। आज भी ये बात को नहीं समझते और एक दूसरे को बुराया करते हैं, जिसकी वजह से मसीह की देह जो है हानि होती है। और जो नए विश्वासी लोग हैं जिनको पता नहीं है कि यीशु मसीह कौन है सही से, और अचानक जो है उन बातों को देख के वो मन फिराने से वंचित हो जाते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और कलीसियाएं आज भी बहुत सारी कलीसियाएं इसलिए बढ़ नहीं पा रहे, उन्नति नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसे आज बहुत सारे मसीही लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं इन बातों को लेके आया हूँ कि एक आज्ञा है जिसे हमें जानना है कि उन बातों को, वो आज्ञा सारी व्यवस्था को कैसे पूरे करती है। उनमें जाने से पहले मैं इन बातों को इसलिए रख रहा हूँ ताकि हम समझ सके। आज भी बहुत सारे लोग हैं, जब हम किसी की बुराइयां करते हैं, जब हम एक मसीही भाई की बुराई करते हैं, एक मसीही भाई के विरोध में खड़े होते हैं, तो हम समझ लीजिए हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर ने जब उन्हें आशीष के वारिस होने के लिए चुन लिया है, तो हम कौन होते हैं जो उनके विरोध में भविष्यवाणी करने की, उनके विरोध में हम बातें करने की, उनके विरोध में हमें लोगों के कानों में डालने की। प्रभु ही है जो उन्हें देखता है, प्रभु ही है उन्हें जो जांचता है, प्रभु उन्हें प्रतिफल देगा। इसलिए प्रियो हमें सावधान रहना है। आज बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज बिलाम के जैसे वो भी भटक गए हैं। जब बिलाम ने उसके विरोध में, जब परमेश्वर ने बोला कि मैं इजराइल लोगों को आशीष के लिए चुन लिया है, तुम उनके विरोध में भविष्यवाणी मत करना, श्राप मत देना, तो फिर भी जो है जब वो पैसे के लालच में, मजदूरी के लालच में उसने फिर से प्रार्थना करना शुरू किया कि परमेश्वर क्या मैं जाऊं उनको श्राप देने के लिए। परमेश्वर ने उसे दूसरी बार दर्शन दिया, बोलता है जाओ, परंतु जो मैं बोलूंगा वही करना। वचन में जैसे लिखा हुआ, जैसे वो बिलाम चल देता है अपने गद्दी के ऊपर बैठ के, वचन में लिखा है कि परमेश्वर का दूत जो है उसके विरोध में खड़ा होता है। हम उस वचन को पढ़ेंगे, बहुत प्रिय वचन है प्रियो, वो बहुत अद्भुत है। हाँ, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तब जैसे परमेश्वर ने बोला उसको कि तू जा, परंतु जो मैं बोलूंगा वही करना, जबकि परमेश्वर पहले बार ही मना कर दिया था कि मत जाना, उनके विरोध में भविष्यवाणी मत करना, श्राप मत देना, क्योंकि मैंने परमेश्वर बोलता मैंने उनको आशीष के लिए चुन लिया है। फिर भी वो बार बार प्रार्थना करके पूछता है क्या मैं जाऊं, परमेश्वर बोलता जा। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क उठा। जैसे वो चल दिया, परमेश्वर ने उससे बोला जा, क्योंकि वो बार बार विनती कर रहा था कि मैं जाऊं, क्योंकि उसे उस पैसे की मोह थी, लालच थी, मजदूरी का लालच था, उसे कुछ इनाम पाने का, जो राजा ने उसे बोला था कि मैं तुझे बड़ा पुरस्कार दूंगा, उस लालच में जो है बार बार बोल रहा है परमेश्वर मैं जाऊं क्या। परमेश्वर बोलता जा। जैसे वो चल दिया, उसे में लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उसके विरोध में भड़का। आज भी प्रियो, जब हम, परमेश्वर ने बोल दिया कि मैंने उनको चुन लिया है मेरे नाम से, तो हम अगर उनके विरोध में आते हैं, जब उनके लिए हम गलत बातें बोलते हैं, जब उनके लिए हम बुराइयां करते हैं, तो प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर भड़कता है, क्योंकि कहीं न कहीं हम मसीह के देह के हानि का कारण बन जाते हैं। और उन बातों को हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं उन विषयों को जानने के लिए मैं कि वो, जैसे मैंने प्रॉमिस किया है, मैंने वचन दिया है कि एक ऐसी आज्ञा है जिसके द्वारा परमेश्वर की सारी व्यवस्था को हम पूरी होते हुए देख पाएंगे। उसको अभी जाने से पहले मैं कुछ बातों को जो रख रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुने। जैसे बिलाम जो है निकलता है, लिखा है परमेश्वर क्रोध उसके विरुद्ध में उठता है, और लिखा है कि और यहोवा का एक दूत उसके विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया, और लिखा है खड़ा हो गया, वह अपने गधी पर सवार होकर जा रहा था, उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। वहां पे क्या देखता है कि यहोवा का एक दूत जो है बिलाम को नंगी तलवार लिए हाथ में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा, और जैसे दिखाई पड़ा वो
गधी क्या किया, वो खेत में चली गई, और जैसे खेत में चली गई फिर और उस बिलाम ने उसे बहुत मारा कि तूने खेत में क्यों गई। और फिर उसने दूसरी बार, और जब वो चल दिया तो देखते कि एक ऐसे मार्ग में गया जो दोनों तरफ से दीवारें थी, और उस जगह पे भी बीच में यहोवा के दूत ने नंगी तलवार लेके खड़ा हुआ गधी को दिखाई दिया। और जैसे गधी ने देखा और वो दीवार में सट गई उससे बचने के लिए, और बिलाम का जो पैर था वो उससे दब गया, और इसकी वजह से फिर से उसने दूसरी बार उस गधी को बहुत मारा। फिर हम देखते हैं कि फिर भी वो आगे बढ़ा, और ऐसे सकरे मार्ग में वो जा रहा था, सकरे मार्ग से, और बीच में जो है गधी, वो परमेश्वर का दूत जो है नंगी तलवार लिए हुए उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ। और जब गधी ने देखा कि न आगे साइड जाने के लिए जगह है, सकरा मार्ग है, और वो गधी वहीं पे बैठ गई, और बिलाम ने इसको देख के उसे बहुत मारा। अचानक परमेश्वर ने उस गधी के मुंह को खोल दिया, और उस गधी ने बोला, देखो यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम के से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। तो जब भी परमेश्वर जो है हमें चाहता है कि हम आशीष के वारिस होने के लिए जब चुन लिए गए, तो हमारे जीवन से शराब की बातें ना निकले, विरोध की बातें ना निकले, एक दूसरे के प्रति बुराइयां ना निकले। वचन में लिखा है, जो बुराई करता है, जो बुरा स्वभाव का है, वो उसके जीवन में शांति कभी नहीं पाई जाएगी, और जो बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई नहीं जाएगी। आज जब भी हम किसी मसीह के विरोध में हम बातें करते हैं, प्रियो, हम किसी के विरोध में हम बुराइयां करते हैं, प्रियो, आज हम परमेश्वर का सामना करते हैं, परमेश्वर को क्रोध का अवसर देते हैं। और बिलाम ने ऐसा किया, और 3 बार उस गधी ने उसे बचाया, और जब उसे 3 बार मारा तो गधी के मुंह को परमेश्वर ने खोल दिया, और गधी ने बोला कि मैंने तेरे क्या बिगाड़ा है कि तूने 3 बार मुझे मारा। फिर वो बोलता है, इतना हट करता है कि क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम देखेंगे उसका, लिखा है कि बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की है, मतलब तूने मेरे साथ गड़बड़ किया। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। बोलता है, ये तो बहुत कम बात है, अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो तुझे जान से मार देता। तब यहाँ पे लिखा है, गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला नहीं। तब यहोवा ने बिलाम का आंखें खोल दी, और उसने उस दूत को नंगी तलवार लिए हुए देख पाया। तो आज बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जानने की जरूरत है कि आज कौन सा जगह है कि हम आज चूक रहे हैं। हम कहीं बिलाम के जैसा हम गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हम मसीहों के विरोध में बातें तो नहीं कर रहे हैं। कैसे भी हो, हमसे हमारा काम नहीं है न्याय करना, हमारा काम है कि हम आशीष के लिए चुने गए हैं। हम आशीष के वारिस होने के लिए जब चुने गए तो हम आशीष दें, श्राप ना दें, बुराइयां ना करें। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते और बुराइयां करते हैं। आज जगहों पे हमें मन फिराने की जरूरत है प्रियो। कहीं न कहीं हम परमेश्वर के क्रोध को हम निमंत्रण देते हैं, और हम परमेश्वर के दूतों का सामना करना पड़ता है हमें, और हम आज भी हानि को उठा रहे हैं। आज कलीसियाएं बढ़ नहीं पा रहे हैं, आज हम लोग मसीह में बढ़ नहीं पा रहे हैं, आज हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, और हम न दूसरे को उन्नति करने दे रहे हैं, क्योंकि आज हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु उससे नाराज है। जब हम किसी कलीसिया की निंदा करते हैं, जब हम किसी सेवक की निंदा करते हैं, प्रियो, हम जब किसी के सामने करते हैं तो याद रखो उसका मन टूट जाता है, और वो देखता है कि जैसे संसार में बुराइयां चल रही है ऐसे कलीसिया में चल रही है। ये मसीह लोग भी ऐसा करते हैं, और कहीं न कहीं उनका मन टूट जाता है, और वो पीछे हट जाते हैं, और वो उद्धार में नहीं आ पाते। अब प्रभु नहीं चाहता। प्रभु, जैसे हमने देखा कि कैसे सामरी स्त्री के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, और उसने उसको उसकी गलतियों को बताने के लिए कितना सिंपल तरीके से उसे दोष नहीं लगाया, परंतु उसने बताया कि तेरा रहना इस तरह से गलत है। अगर तू चाहती है कि तू जीवन जल की नदी को पा सके और तू अनंत काल के जीवन को ले सके, तो तुझे तेरे पास गलत तरीके से रहने से अच्छा है कि तेरे पास एक पति हो। हम देखते हैं कि उसने मन फिराव के लिए उन गलतियों को कैसे प्रभु बताता है।
कैसे उन्हें बताता है कि तुम्हें इन जगहों पे मन फिराव की ज़रूरत है। प्रेम से, दया से, और डायरेक्ट नहीं परंतु इनडायरेक्ट प्रभु बात किए, उसे इशारों में बात किया कि तू गलत कर रही है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बुराइयां करते हैं मानो जो है ऐसा संसारिक लोग भी नहीं करते कलीसिया की बुराई। आज इसकी वजह से आज परमेश्वर नाराज है, दुखी है। उन बातों को प्रभु ने मुझे दिखाया है, जिसे बिलाम ने इजरायलियों के विरोध में भविष्यवाणी का श्राप देने के लिए लालच किया, उन पैसों को लेकर उनके विरोध में आया, मजदूरी के लालच में वो भाग गया। आज कहीं न कहीं आज अपनी कलीसिया की उन्नति करने के लिए, अपने आप को अधिक धर्मी ठहराने के लिए, या कुछ लोग जो है भेंटों को ज़्यादा अपने जीवन में, अपने कलीसिया में देख थके करके कितना मेंबर हमारे कलीसिया में आ जाएं और दूसरे कलीसिया को बुराई करके उन्हें अपने पास खींचने के लिए जब ये करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध उसके विरोध में आ जाता है। वो परमेश्वर के क्रोध का सामना करते हैं। फिर वो परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना है कि हम लालच करें, हम किसी का बुराई करें। परमेश्वर ने हमें आशीष के लिए चुना है, श्राप के लिए नहीं चुना है। आज मैं बहुत ही साधारण तरीके से उन बातों को लेकर आया हूँ जो हमें समझने की ज़रूरत है। जब हम किसी की बुराई करते, निंदा करते हैं, हम प्रभु का सामना करते हैं। जब बिलाम ने इजरायलियों के विरुद्ध में श्राप देने के लिए जब उसने एका किया, जब उसने बसी के लालच में एका किया, परमेश्वर का क्रोध का सामना करना पड़ा उसे। और परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है, अनुग्रह देता है और किसी न किसी के माध्यम से बातें करता है। उस बिलाम को परमेश्वर ने उस गधी के द्वारा बातें किया कि तू नादानी कर रहा है, और परमेश्वर ने उसके नादानी से रोका और उसने मन फिराया। और जब उसने नंगी तलवार को देखा कि दूत लेके खड़ा हुआ है उसका विरोध करने के लिए, उस मुंह के बल गिरा और उसने पश्चाताप किया। आज भी प्रियो हमें पश्चाताप की ज़रूरत है, मन फिराने की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के भारों को हम उठाएं, न कि हम उनके ऊपर बुराइयों का भार लाद दें। हम देखते हैं कि एक वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हम निकालेंगे गलतियों की किताब 6वां अध्याय में ऐसा लिखा है कि तुम एक दूसरे के भार उठाओ। जैसे मैंने विषय दिया था, उन विषयों को हम देखेंगे। गलतियों की किताब, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हो। 6वां अध्याय 6 पहले वचन से पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, देखो बहुत अद्भुत ये है, आप समझने की कोशिश करें। लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। क्या लिखा है? तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो, न कि बुराई उनके ऊपर भार ला दो। लिखा है, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। ऐसे हमें उन्हें संभालना है कि हम उनकी बुराइयों में ना चले जाएं, कि हम उनकी जैसा बुराई करें, परंतु हम उन बुराइयों को उनके जीवन से कैसे निकाल सके, कैसे उनको परमेश्वर के अनुग्रह को हम लाश दे सके, कैसे हम उनके भारों को कहीं न कहीं हम उठाएं और उन्हें उससे आज़ाद करें। इन्हीं बातों को लेकर प्रभु बोलता है, पौलुस गलतियों को बोलता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, अगर हम आत्मिक हैं तो हमें समझने की जरूरत है। अगर आप आत्मिक नहीं हैं तो आत्मिक बने। जीवन जल की नदी आपका इंतजार कर रहा है। हमें सामरी स्त्री के समान उन गलतियों को उन मन फिराने की जरूरत है। प्रभु हमसे बातें कर रहा है। लिखा है, यदि कोई आत्मिक हो, तुम में से जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। और नीचे लिखा हुआ है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार से मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्या लिखा है? तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार से तुम मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तो आज भी प्रभु चाहता है कि हम उनको दोष न लगाए, हम उनकी बुराई न करें, उनके विरोध में न जाए, न उनको हम श्राप दें, परंतु वो चाहता है कि अगर हम आत्मिक हैं तो हमें नम्रता रखते हुए कैसे उनके जीवन में प्रभु काम कर सके, इस बात की चिंता हम करें, इस बात की हम प्रार्थना करें, इस बात की संगति करें कि प्रभु उनके जीवन में उस अनुग्रह को डाले और उस क्षेत्रों को जहाँ भी उन्हें मन फिराव की जरूरत है, वो मन फिराव के योग्य अपना मन को पा सके।
आज कहीं न कहीं हम इन बातों को नहीं समझते। हम सोचते हैं कि हम आत्मिक हैं, पर आत्मिक लोगों के लिए पौलुस बोलते हैं, अगर तुम आत्मिक हो तो तुम क्या करो? नम्रता रखो, नम्रता रखो। और लिखा है कि तुम ऐसों को संभालो जो अगर अपराध में है, जो गलतियों में दिख रहा है, उनके अपराधों को तुम उछालो मत, उनके विरोध में बातें मत करो, परंतु ऐसे को तुम नम्रता के साथ उन्हें संभालो। ऐसा नहीं कि तुम उनके समान गलतियां कर बैठो, परंतु सावधान रहो कि तुम उनके समान गलती ना करो, परंतु तुम एक दूसरे के भार को उठाओ, क्योंकि ऐसा तुम करोगे तभी तुम मेरी व्यवस्था को पूरा करते हो। मैंने जिसे विषय दिया था कि एक ऐसी आज्ञा है मसीह यीशु की जो व्यवस्था की सारी बातों को पूरा करती है, वो ये है प्रिय, जब हम एक दूसरे के भार को उठाते हैं, अगर हम आत्मिक हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु की बातों को पूरा करें जो प्रभु हमारे जीवन से चाहता है, तो लिखा है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ, क्योंकि जब तुम एक दूसरे का भार उठाते हो तो मसीह की व्यवस्था को पूरी करते हो। परंतु आज भी बहुत सारे लोग बिलाम के समान कहीं न कहीं आज भी भटक गए हैं और अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, मेंबरशिप बढ़ाने के लिए आज भी कहीं न कहीं एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। वो कलीसिया से मेरे पास आए, वो कलीसिया से मेरे पास आए। अगर उस कलीसिया से मेरे पास आएंगे तो उनके बारे में बुराई तो करना पड़ेगा। अगर आप उनको अच्छा बोलोगे कि अच्छे हैं, तो वो कैसे वहाँ आपके पास आएंगे? इसके विषय में तो बुराई करोगे। और यही हमारी गलती है कि हम उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। आज हमें इससे मन फिराने की जरूरत है प्रियो। आज नहीं समझते लोग, और आज एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, पाप करते हैं। वचन में लिखा है, अगर आप आत्मिक हो, अगर आप प्रभु ने आपको धर्मी ठहराया है, तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि नम्रता रखो और एक दूसरे को संभालो, एक दूसरे का भार उठाओ। जो हम देखते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोग विदेशी लोग आके क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हमने एक ऐसा मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ जो सच्ची घटना है। आज से लगभग 130 साल पहले की घटना है, जो पंजाब के रामपुर गांव की घटना है, जो जहाँ पर एक व्यक्ति थे जिसका नाम साधु सुंदर सिंह था। अगर आप उनके बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा, आपने सुना होगा। वो साधु सुंदर सिंह थे, और उनका ऐसा जीविका थी कि वो 3 सितंबर और 1989 को उनका जन्म हुआ था। और उनकी मम्मी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, और वो 7 साल की उम्र में ही उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, और उन्होंने काफ़ी जो है जानकारियाँ हासिल की। ऐसा लिखा हुआ है, मैंने इसमें लिखा हुआ है कि वो भागवत गीता का उन्होंने मुँह पाठ किया। भागवत गीता उनको मुँह पाठ था 7 साल की उम्र में। एक ऐसे वो व्यक्ति थे साधु सुंदर सिंह, क्योंकि उनकी जो मम्मी थी जो वो धार्मिक प्रकृति की थी, और वो चाहते थे कि मेरा बेटा धार्मिक बने, और उन्हें बचपन से ही उस बातों में लेके जाते थे। और वो 7 साल की उम्र में वो जो है उसने उसका अध्ययन किया। हम देखते हैं भागवत गीता का मुँह पाठ किया, और जब उन्होंने मुँह पाठ किया इसको, और जैसे उनका उम्र बढ़ता गया, उन्होंने कुरान का भी अध्ययन किया और भी धार्मिक किताबों का अध्ययन किया। परंतु जब वो मिशनरियों के स्कूल में उनका एडमिशन हुआ, और जब उनको एक बाइबल दी गई पढ़ने के लिए, नया करार, और जैसे उनके हाथ में बाइबल आई, उनके अंदर इतना क्रोध आया, और उन्होंने क्या किया, उस बाइबल को फाड़ दिया। और फाड़ने के बाद जो है, जैसे उन्होंने फाड़ा, उनके अंदर क्रोध, विरोध बढ़ गया। और जब भी वो स्कूल में जाते थे, और जब यीशु मसीह के बारे में चर्चा करते थे, वहाँ के टीचर्स लोग जो वहाँ सिखाते थे, क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल थी, प्रेयर की बातें करते थे, तो वो उनके ऊपर पत्थर मारती थी। और अचानक जो है, बहुत ही तंग करने के बावजूद ही उनको वहाँ से, उस स्कूल से निकाल दिया गया, और वो एक सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन किया हुआ। और वो उसके विरोध में जो है बहुत सी बातें करते थे यीशु के विरोध में, और लोग भड़काते थे। अचानक जो है एक दिन रात के समय में उनको ऐसा लगा कि मैं किताब को पढ़ूं कि क्या है। उनको बहुत बेचैनी आई, और लिखा है कि जब वो किताब को पढ़ने लगे, मैंने एक बुक में पढ़ा था उनके बारे में, जब पढ़ने लगे, अचानक वो रोने लगे कि ये क्या है, मुझे जानना है। और प्रभु उनको दर्शन दिया और प्रकट हो गया, और एक ज्योति उनके रूम में चमकी। यीशु को उन्होंने देखा, और जैसे उन्होंने यीशु को देखा, वो एक मूर्छा हो गए, और जैसे कोई बेहोश हो जाता है वैसे वो गिर गए मूर्छा होके। और अचानक वो आंखें खोले, देखे कि यीशु उनसे बातें कर रहा है।
उनसे दर्शन दिया और यीशु की बड़ी अद्भुत महिमा को देखा और उसी रात उसने अपने जीवन को यीशु को दिया और उनका जीवन बदलता गया। जैसे बात को उनके घर वालों को पता चला और वो उसके विरोध में आ गए और बाइबल पढ़ने से मना कर दिया और वो नहीं मान रहे थे, उन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया था। अचानक उनके चाचा आए, बोलते हैं बेटा मुझे कुछ कमी हो तो बता, मेरा 100 बीघे जमीन में तेरे नाम पे कर दूंगा, परंतु तू यीशु को छोड़। उन्होंने बोला मुझे किसी धन की लालच नहीं है क्योंकि मुझे यीशु मिल गया। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ जो रामपुर गांव की है, पंजाब की। आज से 300 साल 130 साल पहले की घटना है ये। मैं एक बुक में पढ़ रहा था, मैंने उनके बारे में काफ़ी देखा है। और जैसे हम देख रहे हैं कि वो विरोध में थे और यीशु ने उनको छुआ और उनका जीवन बदल गया। और जब देखा गया कि वो यीशु मसीह को मान रहे हैं और वो नहीं छोड़ रहे हैं, तो उसको काफ़ी सताया गया, उसे मारा गया और उसे पीड़ित किया गया। अचानक जो है जब वो नहीं माने तो उसके जो भाई थे और उसकी भाभी थी, उसके खाने में जहर डाल के उसे घर से बाहर निकाल दिया। और वो उस जहर से जूझ रहे थे, परंतु परमेश्वर के एक सेवक के पास गए और उन्होंने उसके लिए दुआ किया और वो मृत्यु से बाहर निकल गए। और जैसे उन्होंने अपने आप को देखा कि वो प्रभु ने उन्हें बचाया और उन्होंने फिर घर में जाने से अपने आप को रोका और मसीहों के साथ रहने लगे। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और 16 साल की उम्र में यीशु मसीह के नाम से उन्होंने बपतिस्मा लिया और अपना सारा जीव का यीशु मसीह की सेवा में बिताया। और हम देखते हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जब उनके कुछ रेफरेंस मैंने लिखा है, जब 16 साल की उम्र में थे, पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान, नेपाल और तिब्बत के देशों में वो सुसमाचार करते फिरे। आज लोग सोचते हैं कि बाहर देश से लोग आके क्रिश्चियन बनाते हैं। ये ऐसा बंदे थे जो बाहर देश में जाके यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे थे। लिखा है कि कश्मीर, पंजाब और अफगानिस्तान, नेपाल और तिब्बत के देशों में जाके यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे और वो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ अद्भुत काम करता गया। वो पहाड़ों नगरों घूमते थे और यीशु के प्रेम का प्रचार करते थे। और उनके बारे में मैं आप एक उदाहरण बताऊंगा और इसके लिए मैं उनकी जीवन के बारे में बता रहा हूँ। एक भार कैसे उठाते हैं, कैसे एक दूसरे का भार आप उठाओगे और इस प्रकार से मसीह की व्यवस्था को पूरा कर पाओगे, कैसे एक दूसरे के लिए आप खड़े रह पाओगे, इस बातों को समझेंगे। और उस साधु सुंदर सिंह बढ़ते गए। लिखा है कि उनको खूनी पैरों का प्रेरित कहा जाता है क्योंकि वो नंगे पैरों से चलते थे, पहाड़ जंगल रास्ते से जाते थे, विदेशों में जाते थे, यात्राएं करते थे। कभी कितनी बार तो उनके चादर में, कपड़े में वो बड़ा सांप पाया गया। जब वो जंगलों में सो जाते थे किधर भी, तो सांप आके उनके चद्दर में लपेट जाते थे और उनको काटा भी था और उनको जहर का असर नहीं हुआ। चिता उनके पास आया, कुछ भी नहीं कर सका, उन्हें डांटा और वो निकल गया वहाँ से। एक गांव में एक चिता आता था और बहुत लोग आतंकित थे, उससे भयभीत थे और वो बहुत सारे लोग हानि पहुंचाया था। और उस गांव में गए साधु सुंदर सिंह और उनको पता चला, 16 भगदड़ मची हुई थी क्योंकि वो तेंदुआ आ चुका था उस गांव में। और जैसे उन्होंने देखा, उसके सामने खड़े हो गए और उसे यीशु के नाम से बोला तो यहाँ से चला जाए और फिर इस गांव में न आना। और वो फिर वहाँ से चला गया और फिर कभी उस गांव में दिखाई नहीं दिया। इतना अद्भुत तरीके से प्रभु का काम करते थे, बड़े बड़े चमत्कार उनके द्वारा होते थे। एक व्यक्ति ने उन्हें पत्थर से मारा और उनके चेहरे पे घाव हो गया और फिर उसी व्यक्ति के लिए उन्होंने प्यार किया और उनके लिए प्रार्थना किया और वो व्यक्ति ने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा अपने जीवन में और उसने मन फिराया और कितने लोगों ने उस उद्धार पाया उसके द्वारा। हम देखते हैं कि जब वो नेपाल में जब गए, वहाँ पे उन्हें कुएं के जो मौत के कुएं में डाल दिया गया, उनको पूरे वस्त्र को निकाल दिया गया और ऐसे कुएं में डाल दिया जहाँ पे लोगों को सजा दी जाती थी। जब भी कोई अपराध करता था उस कुएं में डाल दिया जाता था। उस कुएं में इतने सांप रहते थे जहरीले और कोई निकलने का जगह नहीं था, उसे मौत का कुआं बोलते थे। और जब उसमें डाल देते थे कोई वापस नहीं आ सकता था और उसमें उसको डाल दिया गया। और परमेश्वर ने तीसरे दिन लगभग उसे उस कुएं में से बाहर निकाला अद्भुत तरीके से। और जब लोगों ने देखा कि वो प्रचार कर रहा है उस नगर में, तो राजा ने बोला कि इसको तो मैंने कुएं में डाल दिया था, ये बाहर कैसे प्रचार कर रहा है। और फिर वहाँ के लोगों ने उस परमेश्वर के चमत्कार को, उस महिमा को देखा और उन्होंने मन फिराया। अद्भुत तरीके से परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा था। और लिखा है कि वो ऐसे ही नहीं, और देशों में वो भ्रमण करते गए। लिखा है कि सिलोन, ब्रह्मदेश, मलेशिया, चीन, जापान, पश्चिमी देश, इंग्लैंड
वो कुछ लोग बोलते हैं अंग्रेज इंग्लैंड से आके क्रिश्चियन बना रहे। यहाँ अपने भारत का एक बंदा वहाँ जाके यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अनेक देशों में वो जा जाके यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। अद्भुत है ये। एक व्यक्ति जो प्रभु मसीह के विरोध में था, एक व्यक्ति जो मसीह के खिलाफ था, वो इस तरह से अद्भुत चमत्कारों को हम देख रहे थे उसके जीवन में। और वो वचन में लिखा है, वो आखिरी समय में लगभग जो है 1929 के में उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा अपने मित्र को, एक मसीही मित्र को, बोला कि प्रभु मुझे बुला रहा है। और अचानक जो है वो लुप्त हो गए और उन्हें किसी ने नहीं देखा। और उन्हीं के जीवन से संबंधित एक घटना है जो मैं आपको बहुत उसके लिए ही मैं बता रहा हूँ कि कोई घटना है। एक दिन जो है साधु सुंदर सिंह तराई क्षेत्रों से होके जा रहे थे, पहाड़ी क्षेत्र से, और बहुत ही बर्फ पड़ रहा था, बहुत ही ठंड था उन दिनों में। और जा रहे थे, अचानक जो है उन्हें एक सन्यासी व्यक्ति मिलता है। और जैसे सन्यासी व्यक्ति मिलता है वो बोलता है चलो फास्ट चलते हैं, नहीं तो हम लोग इस बर्फ में भटक जाएंगे, इसको बर्फ में, और हम रात होने से पहले निकल जाना है कि भटक गए तो हम लोग यहाँ मर जाएंगे, क्योंकि बहुत बर्फ पड़ रही थी, बहुत ठंड थी वहाँ पे। और वो फास्ट चलने लगे। अचानक जब कुछ समय चले, अचानक एक दर्दनाक आवाज उन्हें सुनाई दी। कोई तो चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ। और जब उन्होंने ध्यान लगाया तो एक व्यक्ति जो है उस तराई क्षेत्र से जाते हुए उस बर्फ से उसका पैर फिसला और वो नीचे जाके गिरा और उसका पैर टूट गया था और वो वहाँ से ऊपर नहीं आ सकता था। वो वहाँ से चिल्ला रहा था कोई तो मुझे बचाए। जैसे साधु सुंदर सिंह ने देखा और वो सन्यासी व्यक्ति से बोलता है हमें उसकी जान बचाना चाहिए। सन्यासी व्यक्ति बोलता अगर हम उसे बचाने के लिए जाएंगे नीचे तब तक अंधेरा हो जाएगा और हम भटक जाएंगे और हम भी इस बर्फ में मर जाएंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा बचाने के लिए। तुझे जाना है तो जा, पर मैं नहीं जाऊंगा। साधु सुंदर सिंह वहाँ पे बात करते हैं, बोलते हैं शायद परमेश्वर ने हमें इस रास्ते से इसीलिए लेके आया ताकि हम इस गरीब लाचार व्यक्ति का मदद कर सके। और उसने बोला तुझे जाना जाए परंतु मैं इसके प्राण को बचाऊंगा। और वो साधु सुंदर सिंह इसे बचाने के लिए नीचे उतर गए और जब जाके देखे तो उसका पैर टूट चुका था और नहीं चल सकता था। उन्होंने जो कम्बल लिया उस कम्बल से उस व्यक्ति को अपने शरीर में पीठ पे बांधे और बहुत ही कठिनाई के साथ जो है ऊपर उन्होंने चढ़ाए, उसको लेके चढ़ पाए। और जैसे ऊपर चढ़े अचानक अंधेरा हो गया और रास्ता समझ में नहीं आ रहा था और वो अंदाजे से वो चलते गए। और कुछ समय चलने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो सन्यासी व्यक्ति उनके साथ चल रहा था, जो आगे बढ़ निकला था कि मैं मरना नहीं चाहता है और मैं इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ, और वो उसका जो गठरी था, पहले जो है कपड़े में बांध के लोग लेके चलते थे गठरी, वो गठरी था जो लेके चल रहा था। वो अचानक उसे वो दिखाई दी, वो तो उसने पहचान लिया कि ये तो उसकी गठरी है। उसके पैरों से जब लगी तो उसने देखा कि ये गठरी अगर सन्यासी की गठरी तो सन्यासी कहाँ है। तो जब उस गठरी को उठाया उसने तो उस गठरी के नीचे जो है उसका जो है सन्यासी का सिर जो है उसमें दबा हुआ मिला। इतना ज्यादा बर्फ पड़ रही थी प्रियो कि वो ठंड से वो सन्यासी व्यक्ति मर गया और गिर गया और उठ नहीं पाया और मर गया। और अपने मुंह पे उसने गर्मी को पाने के लिए उस अपने गठरी को रख दिया कपड़े की, और वो इतना बर्फ पड़ रही थी कि उसका शरीर पूरा ढक गया था और वो उस बर्फ में मर गया। फिर साधु सुंदर सिंह सोचते हैं कि इतना ठंड पड़ रही है, इतना बर्फ गिर रही है कि ये व्यक्ति सन्यासी व्यक्ति उस बर्फ ठंड से गिर के पड़ गया, यहाँ पे मर गया, और इतना बर्फ है कि उसके शरीर को ढांप दिया पूरी तरह से, परंतु मैं क्यों जीवित हूँ, मैं क्यों नहीं मरा। तब उससे याद आया कि जिस व्यक्ति को मैंने पेट पे लिया हुआ हूँ उसके शरीर की गर्मी मेरे शरीर को गर्म कर रही है और मेरे शरीर की गर्मी उसके शरीर को गर्म कर रही है, इसकी वजह से हम दोनों बच गए हैं प्रियो। तब उन्हें यीशु की बात याद आई। यीशु ने बोला जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा उसे खो देगा, परंतु जो कोई मेरे कारण अपने प्राण को दांव पे लगाएगा, जो उसे खोएगा वही उसे बचा पाएगा। तो यीशु की जो सच्ची बात है जो उसे पता चला, उसने धन्यवाद किया। आज भी प्रियो कहीं न कहीं जब हम भार को उठाते हैं एक दूसरे को, तो कहीं न कहीं परमेश्वर की व्यवस्था को हम पूरा करते हैं। लिखा है कि जब हम एक दूसरे का भार उठाते हैं तो परमेश्वर की सारी व्यवस्था को हम पूरा करते हैं। आज प्रभु चाहता है कि हम अगर हम धार्मिक हैं, अगर हम पवित्र हैं, अगर हम आत्मिक व्यक्ति हैं, तो हम नम्रता रखें और हम एक दूसरे की सह लें,
एक दूसरे को उसमें से निकालें पापों से, बुराइयों से, न कि हम उन्हें बुराई करें, उनको दोष लगाएं कि ये ऐसा है वो ऐसा है। आज प्रभु चाहते कि हम मन फिराएं। इसीलिए मैंने ये विषय दिया था कि एक ऐसी आज्ञा है जो मसीह यीशु हमें बताना चाहते हैं कि हम एक दूसरे का भार उठाएं। इस प्रकार से परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को हम पूरा कर सकते हैं। जब हम भार उठाते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हैं और कहीं न कहीं हम अपने आप को हानि होने से बचा लेते हैं। जैसे साधु सुंदर सिंह ने उस व्यक्ति को, लाचार व्यक्ति को जब उसने बचाया, उन्होंने खुद को भी बचा लिया। और जिस व्यक्ति ने, सन्यासी व्यक्ति ने उसे बचाने से इनकार किया, वो अपने प्राण को खो दिया। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें इन बातों को बताते हैं। जब हम देखते हैं कि ऐसी समस्याएं आती हैं लोग जीवन में, हम उनके विरोध में आ जाते हैं। जब कोई गलती करते हुए दिखाई देता है तो हम उनकी बुराइयां करने लगते हैं। तो अगर हम आत्मिक हैं, अगर हम धर्मी हैं, तो हमें नम्रता के साथ उनके जीवन में ऐसे काम करना है कि वो उन गलतियों से बाहर निकले। जैसे हमें वचन में गलतियों से किताब में हम देख पाते हैं कि परमेश्वर हमें बताते हैं। उन वचन को मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, अगर कोई गलती करते हुए दिखे, अगर कोई अपराध में पकड़ा जाए, लिखा है पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। अगर जो तुम आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, न कि उनकी बुराई करो। आज लोग बुराई करके खुद को ही दुखी करते हैं। वचन में लिखा है जो बुराई करना नहीं छोड़ता, उसके घर से, उसके जीवन से बुराई कभी खत्म नहीं होगी। अगर हम धर्मी हैं, अगर हम आत्मिक हैं, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हम पर अनुग्रह करे, पिता हमसे प्यार करे, हम उसमें बढ़ते जाएं, प्रियो, हमारे अंदर श्राप आना चाहिए, हमारे अंदर नम्रता आना चाहिए। हमें ऐसे को संभालने की जरूरत है, न कि उनको दोष लगाने की जरूरत है। जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, प्रार्थनाएं बहुत करते हैं। बिलाम के समान आज भी वो कहीं न कहीं चाहते तो है मैं अपनी कलीसिया बड़ी बनाऊं, मैं अपना चर्च बड़ा बनाऊं, और कहीं न कहीं आज अपना चर्च बड़ा बनाने के धुन में, अपने चर्च में मेंबर लोग को ज्यादा लाने की धुन में आज कहीं न कहीं एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे को सता रहे हैं। जबकि वचन हमें बोलता है अगर हम आत्मिक हैं तो हमें नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम आत्मिक हैं तो ऐसों को हमें संभालने की जरूरत है, न कि उनको दोष लगाने की जरूरत है प्रियो। इसलिए आज प्रभु चाहते कि हम उन क्षेत्रों में जहाँ भी आज हम गिरे हुए हैं, जहाँ भी हम आप लापरवाही कर रहे हैं, जहाँ पे हम आज परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो रहे हैं, हमें मन फिराने की जरूरत है प्रियो। हमें उसमें से वापस लौटना है। प्रभु चाहते कि हमारे जीवन में बदलाव को देखें, उस अनुग्रह को हम देख पाए जो पिता ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा उड़ेला है। इसलिए जब हम एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे की को अच्छा बोलते हैं, वचन में लिखा है तुम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की निंदा मत करो। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए तुम श्राप मत दो। आज बहुत सारे लोग इसमें अनजान है और अपने आप को आत्मिक समझते हैं, परंतु आत्मिक नहीं है प्रभु की नजर में, और कहीं न कहीं बिलाम के समान परमेश्वर उनके विरुद्ध में है। जैसे बिलाम के विरुद्ध में था परमेश्वर, कहीं न कहीं आज भी यीशु मसीह उनके विरुद्ध में है, आज भी उनसे नाराज है। आज भी इसकी वजह से उनकी उन्नति नहीं हो पा रही। वो सोचते हैं कि बुराई करके हम मेंबरशिप को बढ़ा लेंगे, बुराई करके हम कलीसिया को ऊंचा उठा लेंगे। प्रियो, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप करना भी चाहोगे, परंतु प्रभु के अनुग्रह से वंचित हो जाओगे, प्रभु के आशीषों को खो दोगे। इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि हम बुराइयों को हमारे जीवन में देख पाए। मुझे एक घटना याद आती है, न्याय की किताब में एक समय ऐसा था कि इजराइल लोग जो है ऐसे जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो शत्रु थे। हम उस विषय में हम देखेंगे। ऐसा इजराइलियों और बिन्यामीनियों के बीच में युद्ध चल रहा था और बिन्यामी लोग बहुत संख्या में थे, बहुत से, और वो लोग इजराइल लोग परमेश्वर के सम्मुख थे, प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर एक अनुग्रह देता है, हमेशा प्रभु बातें करता है, आपकी समस्याओं से निकालता है, परंतु प्रभु कुछ बातों को बताना चाहता है, हमें समझने की जरूरत है। जिसे बिलाम को प्रभु ने बोला, मैंने उनको आशीष के लिए चुन लिया है, तुम उनके लिए श्राप मत दे। परंतु फिर भी मजदूरी के लालच में
पैसे के लालच में परमेश्वर से फिर से पूछता है, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं। परमेश्वर बोलता है जा। परंतु जैसे वो चल देता है, लिखा है परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क उठता है। किसने बोला था जाने के लिए? परमेश्वर ने ही तो बोला था। क्यों बोला था? कि तुम बार बार हट करते हो, बार बार उस बात को मांगते हो, जबकि प्रभु नहीं चाहता कि तुम उसको लो, वो चीज करो। और बार बार हम उसी के लिए बोलते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग जो है अपनी ही इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं करना चाहते। आज भी लोग अगर सेवा भी करना चाहते हैं तो आज भी लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं। उसमें में ऐसा लिखा हुआ है, पहला पत्र से किताब हम देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है 5 का। अगर आपका बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, मैंने पिछले दिनों में पढ़ा था। 5वां अध्याय का 2 वचन में लिखा हुआ कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। लिखा है कि जो उस झुंड को प्रभु ने दिया, उसको तुम रखवाली करो, उनका तुम देखभाल करो, उनको गलत बोलने के लिए नहीं, दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु तुम उनके लिए अनुग्रह देने के लिए, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर उतरे। यहाँ लिखा हुआ कि तुम दबाव से नहीं करो परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा के कर। लिखा है नीच कमाई के लिए नहीं। आज भी लोग संख्या बढ़ाना चाहते हैं, कलीसिया बड़ा बनाना चाहते हैं, वो बड़ा बनना चाहते हैं। आज बड़ा बनने की वजह से उन सोचते हैं कि मैं सबसे बेटर बनूं, सबसे अच्छा बनूं। जब तक पिता हमें अच्छा न बनाए, हम अच्छा अपने से नहीं बन सकते। अच्छा बनने वाला बच्चे में लिखा है, जो नम्र होता है, जो दीन होता है, परमेश्वर उसे शिरोमणि बनाता है। जो कोई छोटा अपने आप को, बच्चे में लिखा है, जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, वो अपने आप को छोटा बनाए, वो सेवक बन जाए, वो बड़ा बन जाएगा। पिता कुछ और चाहते हैं और हम बड़ा बनने के लिए कुछ और तरीका को अपनाते हैं। आज भी हम समझ नहीं पाते कि पिता हमसे क्या चाहते हैं। और इजराइल लोग भी इन बातों को लेकर प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे इन बिन्यामीनों से बचा, क्या मैं लड़ने के लिए जाऊं, क्या मैं लड़ने के लिए जाऊं। लिखा है न्याय किताब में 20वें अध्याय में हम देखते हैं, वो परमेश्वर जब बोल रहे थे, जबकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि उस समय वो लड़ने के लिए जाएं, जब वो बार बार बोल रहे थे, परमेश्वर बोलता जाओ। और जैसे वो गए, लिखा है कि वहां पे 22,000 लोग मारे गए इजराइल में से, और वहां मातम छा गया, वो हार गए और वापस आए, फिर से रोना शुरू किए, प्रभु क्या मैं फिर से लड़ने के लिए जाऊं, क्या मैं फिर से लड़ने के लिए जाऊं। प्रभु नहीं भेजना चाहता, प्रभु नहीं बोलना चाहता, जबरदस्ती लड़ने के लिए जाऊं, सुनना नहीं चाहते सही से। और जैसे प्रभु घट करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु तो जाओ, और वो गए। फिर लिखा है 18,000 लोग मारे गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर प्रभु ही तो बोल रहा है ना जाओ, फिर वो उनका हानि क्यों हो रही है? जबकि प्रभु बोलेगा तो फिर हमारा फायदा होना चाहिए। बिलाम को किसने बोला था जाने के लिए? बिलाम बार बार प्रार्थना कर रहा था कि मैं जाऊं। बिलाम को प्रभु ने एक बार बोल दिया था कि तू उनके विरोध में भविष्यवाणी मत करना, तो उनके विरोध में श्राप मत देना, क्योंकि मैंने उनको आशीष के लिए चुन लिया है। और यही गलती ये भी कहीं न कहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर ने कुछ बातों को, वो चाहता है कि वो इंतजार करे, वो चाहता है कि कुछ बातों के लेके वो गंभीर हो। और उन्होंने पूछा और 2 बार उन्होंने हानि को उठाया। एक बार 22,000 लोग मारे गए, एक बार लिखा है कि 18,000 लोग मारे गए। परमेश्वर ने ही बोला था जाओ। तीसरी बार आए और बहुत शोक किया, और फिर वो उपवास में गए और उसमें जल्दबाजी नहीं किया और प्रार्थना करने लगे, प्रभु तेरा इच्छा क्या है, प्रभु तेरा इच्छा क्या है, तेरी इच्छा के अनुसार भेज, मेरे कहने से नहीं कि मैं जाऊं, मुझे भेज, मुझे भेज, तू कब चाहता है कि मैं जाऊं। परमेश्वर उसको फिर बोलता है जाओ, परंतु मैं आज नहीं, कल तुमको विजयी बनाऊंगा। हम देखते हैं 18 अध्याय में लिखा है, 28 अध्याय 20 का 28 वचन में लिखा है, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमको कल आशीष करूंगा, कल मैं तुम्हें विजयी बनाऊंगा। और वो लोगों ने रुके, वो गए नहीं। परमेश्वर ने बोला जाओ, परंतु आज तुम नहीं विजयी होगे, विजयी होगे तो तुम कल होगे। और वो लोग रुके और उस प्रभु की जो इच्छा थी हमारे उसके भले के लिए, उस बात का वो इंतजार किए। और जब वो फिर कल गए, लिखा है कि वो विजयी होके निकले। जबकि पहली बार जब गए तो 22,000 लोग मारे गए, जब दूसरी बार गए तो 18,000 लोग मारे गए। परंतु जब इस बार जो है नम्रता के साथ
उपवास में जाके प्रभु के सम्मुख बैठे कि मैं क्या करूं प्रभु, कैसे तेरी इच्छा क्या है कि मैं लड़ने के लिए जाऊं। प्रभु बोलता है जाओ, पर आज नहीं, कल मैं तुम्हें विजयी करूंगा। आज भी कहीं न कहीं हम बिलाम के जैसा और उन व्यक्तियों के जैसा आज भी कहीं न कहीं हम गलती कर रहे हैं। उन विषयों को लेकर प्रार्थना करते हैं जिन विषयों को प्रभु देना नहीं चाहता। उन बातों को हम मांगते रहते हैं जो प्रभु नहीं चाहता कि हमारे जीवन में आए। उन बातों को लेकर शिकायत करते हैं कि प्रभु मुझे नहीं मिल रहा है, जो जिन बातों को प्रभु कुछ समय के बाद देना चाहता है, उसका एक समय है देने का। आज भी कहीं न कहीं लोग गलतियां कर रहे हैं और वो अपने आप को हानि में डाल रहे हैं। और जब इन बातों को लेकर जब वो खड़े होते हैं, कदम उठाते हैं, तो कहीं न कहीं परमेश्वर का क्रोध उनके विरोध में भड़क जाता है। आज भी कहीं न कहीं परमेश्वर के क्रोध का सामना कर रहे हैं। इसलिए नित्य वचन में ऐसा लिखा हुआ है, 14:12 में लिखा है, कुछ ऐसा मार्ग है जो लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उन्हें अंत में उन्हें मृत्यु का ही सामना मिलता है। उनको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, उनको लगता है ये सीधा है, परंतु वचन बताता है कि उन्हें अंत में उन्हें उस निराशा को ही देखते हुए मृत्यु का ही सामना करना पड़ता है। और फिर वो 16:25 में ऐसा फिर से वही बात बोलते हैं कि एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को उचित जान पड़ता है, परंतु अंत में वो अपने आप को खो देते हैं। आज भी इंसान उन बातों को नहीं समझ पाते। मैं बोला प्रभु ये बार बार क्यों बोल रहे हो? अभी नित्य वचन में तूने बोला 14:12 में कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उस लोग अंत में उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ता है। और फिर तुम 16 में बोलता है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को उचित जान पड़ता है, परंतु अंत में उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ता है। बार बार तू क्यों बोल रहा है? क्योंकि यीशु ने बोला एक गंभीर बात है। लोग आज भी इन बातों को लेकर फिक्र नहीं करते, जांचते नहीं है। उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, और मेरी बातों को नहीं समझते, मेरी बात को टाल देते हैं। मैं बोलता हूँ फिर भी उसके विरोध में बात करते रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ दूँ, फिर भी वो मांगते हैं, और इसकी वजह से उनकी हानि होती है। वो सीधे मार्ग में पाए नहीं जाते। जैसे बिलाम का मार्ग टेढ़ा हो गया था, वो भटक गया था, क्योंकि उसने परमेश्वर की बोली हुई बातों को ऊपर मन न लगा के अपना दिमाग लगाया, कहीं न कहीं प्रार्थना करते रहे तो प्रभु उनको बोल देगा, क्योंकि मेरा फायदा है। उस फायदा को लेके, और जैसे परमेश्वर ने बोला तो सही, परंतु प्रभु का क्रोध भड़क उठा उसके ऊपर। बेजुबान गधी के द्वारा परमेश्वर ने उससे बातें किया कि तू अपनी नादानी से वापस आ जा। आज भी प्रभु कोई न कोई सेवक के द्वारा, वचन के द्वारा, सिंपल से एक पास्टर के द्वारा हम सबसे बातें करता है कि हमें मन फिराने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्रचारकों को सुनने की कोशिश करते हैं, जो एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, एक दूसरे के विरोध में बातें करते हैं। उनकी संख्या बहुतायत से बढ़ती जाती है, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स रहते हैं। जब वो फेसबुक या यूट्यूब लाइव आते हैं तो हजारों की संख्या में लोग उनको देखते हैं, जबकि उनके मुंह से निंदा ही निकलती है, मसीहों के विरुद्ध में निंदा, एक दूसरे के प्रति निंदा, वो एक दूसरे के प्रति गड़बड़ी करते हैं। फिर वो आज कहीं न कहीं उन बच्चों के द्वारा से, जैसे गधी के द्वारा बिलाम से परमेश्वर ने बातें किया, आज कहीं न कहीं उन छोटे से सेवकों को जिनको हम छोटा समझते हैं, उनके द्वारा प्रभु हमारे जीवन में बदलाव को लाना चाहता है। आज स्थानीय कलीसियाओं को लोग छोड़ के और बड़े बड़े प्रचारकों के पीछे भागने की कोशिश करना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको एक सेवक दिया है, एक स्थानीय कलीसिया दिया है, जिसमें हो के आप परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं, प्रभु के राज में चल सकते हैं। आज भी बहुत सारे लोग उन प्रचारकों को सुनना चाहते हैं, जो एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, जो एक दूसरे के विरोध खड़े हो जाते हैं। बिलाम के समान जो है, परमेश्वर बोलता मैंने तो उन्हों आशीष के लिए चुन लिया है, तुम उनको श्राप मत दे। परंतु आज भी लोग क्या करते हैं, मसीह जो परमेश्वर के देह हैं, उनके विरोध में बुराई करने से नहीं रुकते। जैसे गलातियों की किताब में लिखा हुआ है 1 अध्याय में, हे भाइयों अगर तुम आत्मिक हो तो नम्र बनो, और उन ऐसे लोगों को जो अपराधी है उन्हें संभालो, न कि उनको दोष लगाओ। ऐसे को संभालने के लिए यीशु मसीह बोलता है, उनको दोष लगाने के लिए नहीं, उनके विरोध में बातें करने के लिए नहीं। आज हम आत्मिक हैं तो हमारे जीवन में वो दिखाई देगी। आत्मिकता हमारे अंदर नम्रता लाती है, और हम एक दूसरे के भार को उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं। प्रार्थना के माध्यम से, सलाह के माध्यम से, संगति के माध्यम से हम उनके साथ सम्मुख बैठते हैं और उन्हें उन बातों को बताते हैं जो प्रभु
जिस जिस बातों से प्रभु का अनुग्रह उन्हें प्राप्त हो जाए। तो आज भी बहुत सारे लोग इन बातों से अनजान हैं और एक दूसरे की ही निंदा, एक दूसरे के विरोध में बातें करते हैं। इसकी वजह से कलीसियाएं टूट रही हैं। और जैसे बिलाम के विरोध में परमेश्वर क्रोध किया, आज कहीं न कहीं उनके ऊपर प्रभु का क्रोध है और इसीलिए वो बढ़ नहीं पा रहे, इसलिए उनकी उन्नति नहीं हो पा रही, इसलिए आज कहीं न कहीं उनके अंदर मनों में शांति नहीं, आज भी उनके घरों में शांति नहीं। लिखा है जो बुराई करना नहीं छोड़ता उसके घर से बुराई कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। परमेश्वर बोलता है जो बुरा इंसान है उसके अंदर शांति नहीं पाई जाती। और यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया है। लिखा है इफिसियों किताब 4:30 में लिखा है परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करो, तुम्हें छुटकारे के लिए एक मोहर, एक छाप दे दिया परमेश्वर ने। आज भी अगर हम उस अध्याय को पढ़ते हैं, इफिसियों किताब 4 अध्याय को, उसमें लिखा हुआ तुम्हारा जो शब्द है उसकी वजह से प्रभु नाराज हो जाता है, उसका आत्मा दुखी हो जाता है। तुम्हारे मुंह से कोई भी गंदी बात ना निकले, कोई गाली, झूठ, नफरत, श्राप, किसी के विरोध में निंदा ना निकले। आज भी बहुत सारे लोग मसीही नहीं समझते और आज भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो रहे हैं। पिता नहीं चाहते कि हम ऐसी गलतियां करें, वो चाहते कि हम उसके अनुग्रह के बहतावत में हम अपने आप को पाएं, उसके स्वरूप, उसकी समानता को हम पाए। जैसे ईश्वर ने बोला वो दोष लगाने के लिए नहीं, जैसे उसने सांवरी स्त्री को बोला वो जल मैं तुझे देना चाहता हूँ जो तेरे हृदय में श्रोता बना लेगा और तू फिर उसे प्यास नहीं लगेगी। बोलती मुझे अभी पाने दे, वो जल मुझे अभी चाहिए। जब यीशु मसीह जो बोलते हैं तू मुझसे मांग, जब वो मांगती है तो यीशु मसीह बोलते हैं अपने पति को बुला के ला। फिर पति बीच में कैसे आता है? मैं इन बातों को सोच ही रहा था, प्रभु वो तो जीवन जल मांग रही ना जो तू देने के लिए बोल रहा है, फिर तू उससे पति की को क्यों सोच रहा है? वो बोलती है मेरा कोई पति नहीं। यीशु मसीह बोलता है मुझे पता है कि तूने 5 पति कर लिया है, पर जो जिसके साथ तू रहती है छठा वो भी तेरा पति नहीं है। फिर जानता है तो फिर क्यों पूछता है? मैं अपने आप को उसके सम्मुख रख के बोल रहा हूँ, तो फिर पूछा? प्रभु ने मुझसे बातें किया क्योंकि वो चाहता था कि वो बताना चाहता था उसे कि तू गलत तरीके से रहने से अच्छा तेरे पास एक पति हो। आज कहीं न कहीं प्रभु चाहता है कि वो जीवन जल की नदी बहने से पहले हम मन फिराए उन जगहों से जहाँ भी आज भी प्रभु हम हमारे जीवन में बदलाव को चाहता है, मन फिराव को चाहता है वो, परंतु आज इंसान नहीं समझता। प्रभु का मन फिराव के लिए शिक्षा देना कितना अद्भुत है। वो डायरेक्ट उसे नहीं बोलता तू गलत कर रही है, तूने व्यभिचार किया है, तूने ये किया है, तूने वो किया है। वो सीधा उसको बोलता है जा अपने पति को बुला के ला। वो बताना चाहता है कि तू गलत तरीके से है, तुझे सही तरीके से रहने के लिए तेरे पास एक पति होना चाहिए। आज भी यीशु मसीह हमसे ऐसे ही बातें करते हैं। यूहन्ना की किताब में जैसे हमने 12 का 47 और 48 में 47 और 48 में देखा, यीशु मसीह बोलते हैं मैं संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु संसार का उद्धार करने के लिए आया हूँ। एक है जो दोषी ठहराएगा, अर्थात मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है वो अंतिम दिन में दोषी ठहराएगा। हमें उस बात को जांचने की जरूरत है प्रिय। और जो कोई अपराध में पाया जाता है उनके लिए हम नम्रता और उनके लिए हमें सहायक की जरूरत है। हम नम्रता के साथ उनको संभाले लिखा है, परंतु हम उनके विरोध में आते हैं। अपनी कलीसिया की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए दूसरे कलीसिया को बुराई करते हैं। अपने सेवक हम अपने आप को अच्छा बनाने के लिए हम दूसरे सेवक की बुराई करते हैं। आज हम यूट्यूब में देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक लाइव, यूट्यूब पर लाइव आते हैं, बड़ी संख्या में लोग उनको देखते हैं, हजारों की संख्या में देखते हैं, भीड़ लग जाती है लोगों की। और जब उनके मुंह से हम सुनते हैं, मैं भी देखता हूँ कभी कभी, उनके अंदर एक निंदा ही रहती है, बुराई रहती है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। आज मसीही विरोधी बाहर नहीं अंदर ज्यादा है। जैसे यीशु ने बोला घर के लोग तुम्हारे शत्रु होंगे, आज घर में ज्यादा है। आज मसीह की कलीसिया में ही आज मसीह को लोग सता रहे हैं। मसीह के लोग कहे जाते हैं परंतु मसीह की देह की उन्नति का कारण नहीं, परंतु उसके लिए आज भी वो लोग बड़बड़ी का कारण बन रहे हैं। आज भी परमेश्वर का देह उनकी वजह से उन्नति नहीं कर पा रहे। आज भी बहुत सारे लोग विश्वास से भटक जा रहे हैं। बहुत सारे लोग नाना प्रकार की शिक्षाओं में, नाना प्रकार की बातों में अपने आप को डाल दे रहे हैं। हमें मन फिराने की जरूरत है। आज हमें, जैसे मैंने बोला था, विषय दिया था, एक ऐसा आज्ञा जो प्रभु हमें दिया हुआ है, जिस बातों को लेके, उस आज्ञा को लेके यीशु मसीह सारी बातों को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देख सकता है, और वो है हम एक दूसरे का भार उठाए प्रार्थना के माध्यम से।
नम्रता के माध्यम से, उनको संभालने के माध्यम से, उनको प्रेम करने के माध्यम से हम कहीं न कहीं उनके भारों को उठाएं, न कि हम उनको और भी दबा दें। अगर कोई गुनाह में पाया जाता है तो उसे और दबा दे, ये गुनाहगार है, गुनहगार गुनहगार है। प्रभु चाहते हैं कि वो मन फिराए। वचन में लिखा हुआ है हिजकिय्याह में, और उसे बोलते हैं कि मैं दुष्ट के मरने से तनिक भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु जब एक दुष्ट मन फिराता है, अपने पापों से अलग हो जाता है, तो वो आनंदित हो जाता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो भटक रहे हैं, बहुत सारे लोग जो मसीह में हो के भी आज अनजान हो, बहुत सारे बिलाम के समान लालच करके आज भी भटक रहे हैं। प्रभु उस गधी के माध्यम से, जिसे बिलाम से बातें किया, आज भी कहीं न कहीं सिर्फ छोटे छोटे लोगों के माध्यम से, वचन के माध्यम से, छोटी छोटी बातों के माध्यम से प्रभु हमें चेताता है, बातें करता है कि मन फिरा यहाँ पे, क्योंकि इसकी वजह से मेरा क्रोध तेरे विरुद्ध है। आज भी प्रभु बातें करते भी, परंतु आज हमें तो अच्छा प्रचारक चाहिए। अच्छा प्रचारक क्या होता है? वही जो आत्मिक हो, जो नम्रता और भय के साथ, जिसके होठों से बुराई नहीं, श्राप नहीं, परंतु आशीष की बातें निकले। जैसे पौलुस बोलते हैं कुरिन्थियों की किताब में, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए तुम श्राप मत दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। अगर तुम आशीष तुम्हारे अंदर है तो आशीष निकलेगा। यीशु मसीह बोलते जो तुम्हारे मन में है वो मुंह से बाहर आता है, वही शब्दों से बाहर आता है। आज हमें इन बातों को मन उठाने की जरूरत है। प्रिय, हम में से कोई बड़ा नहीं, हमारा यीशु बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। हम जब भी हमको वो यीशु मसीह बोलता है बड़ा होने का, बोलते तुम छोटा बन जाओ, सेवक बनो, दास बनो। आज प्रभु यीशु चाहता कि हम नम्र हो, दीन बने, ताकि वो हमें शिरोमणि बनाए। शायद हम लोगों के नज़र में शिरोमणि नहीं बन पाएंगे। आज कितने सारे लोग देखते हैं, प्रेरितों में हम देखते हैं, प्रेरितों की किताब में पहला जो हत्या हुई स्तिफनुस का, वो कैसा व्यक्ति था? एक खाना खिलाने वाला व्यक्ति था, बहुत बड़ा प्रचारक नहीं था, परंतु उसने स्वर्ग में अपने आप, स्वर्ग को खुला हुआ देखा, अपने आप को वहाँ पे लेके गया, उस महिमा को देखा। बहुत बड़ा सेवक नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उसके लिए स्वर्ग को खुला कर दिया। प्रभु की नज़र में वो बहुत बड़ा था। वो पहली जो हत्या उसकी हुई, आज भी वही व्यक्ति, भले मनुष्य की नज़र में वो तुच्छ जीना जाए, परंतु परमेश्वर की नज़र में हमें बड़ा बनना है। और ऐसा हम तभी हो सकते हैं जब हम परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन बनेंगे, तभी वो हमें शिरोमणि बनाएगा। उसकी नज़रों में, उसकी बातों में, ईश्वर के राज्य में। भले हमारा ये संसार हमें नफरत करे, भले संसार हमारे पीछे ना हो ले, संसार भले हमारी ना सुने, और पिता हमसे खुश रहे। पिता की नज़र में हम बहुमूल्य हैं और हम उसकी इच्छा में पाए जाएंगे। यही प्रभु चाहता है हमें, और हमें इस बात को कभी नहीं खोना है। अब प्रभु चाहता है कि हम उन बातों को ध्यान दें, प्रभु के अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं। वचन में लिखा है, अब उसकी किताब 5:24 में लिखा है, धर्म को, न्याय को नदी के समान और धार्मिकता को महानदी के समान बहने दो। आज प्रभु जो हमारे अंदर न्याय का काम किया, हमें अनुग्रह दिया है, वो अनुग्रह को और उस प्रेम को, धार्मिकता को हमारे अंदर से बहाना चाहता है। कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि तो हमारे द्वारा वो विनती करता है। लिखा है कि वो तुम अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा फैलाना चाहता है। आज कुरिन्थियों की किताब में लिखा, तुम अपने प्रेम का प्रमाण दो। अगर हमारे अंदर मसीह का प्यार है तो हमें प्रमाणित करना है। कैसे प्रमाणित करोगे? जब आप, जो आपसे प्यार करता है उसके सामने, जो आपसे नफरत करता है उसके सामने प्रमाण करो। तब आप जब उसके सामने प्रेम प्रकट करते हो, तब आप प्रमाण देते हो। जब एक बुराई और गलत चीज़ें पड़ा रहता है, नम्रता के साथ आप उसे संभालते हो, तो अपने प्रेम का प्रमाण देते हो। हमें प्रमाण देना है। अगर हमारे अंदर मसीह का प्यार है तो प्यार हमारे अंदर से निकलेगा, प्यार निकलेगा। आज इसे चाहते हैं कि हम मन फिराए उन क्षेत्रों से जो आज भी परमेश्वर के अनुग्रह को रोक रहा है हमारे जीवन में आने से। हमें मन फिराने की जरूरत है। शायद हम लोगों की नज़र में बड़े हैं, शायद हम लोगों की नज़रों में अच्छे हैं, शायद हम संसार की वस्तुओं में बहुत तृप्त हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु अगर हमारे जीवन में आज भी ये चीज़ें पाई जाती है तो आज हम परमेश्वर की नज़रों में बहुत तुच्छ हैं, छोटे हैं। तो कहीं न कहीं हम परमेश्वर का सामना कर रहे हैं। हमें मन फिराने की ज़रूरत है। प्रिय, मन फिराने की ज़रूरत है। प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। कुछ में लिखा है, आत्मा कलीसिया से क्या बातें कर रहा है, इसके कान वो सुने। आइए प्रार्थना करेंगे बातों के लिए। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते पिता आपके प्रेम, आपकी करुणा के लिए।
एक खूबसूरत लम्हे के लिए पिता जो आपने हमें दिया पिता। सचमुच बहुत अद्भुत है पिता जब हम आपके चरणों के पास पा जाते हैं पिता। आपको प्रिय लगता है पिता जब हम आपकी बातों की चर्चा करते हैं। वचन में लिखा है जब तुम बातें करो तो मानो परमेश्वर का वचन तुम बोल रहे हो। आज बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, मसीह हैं, जो हमारे परिवार है पिता, जो आपका अंग है पिता, आज भी कहीं न कहीं भटक गए हैं पिता, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। आत्मिक तो समझते हैं खुद को, परंतु वो आत्मिकता का जीवन उनके अंदर दिखाई नहीं देता पिता। आज भी बिलाम के समान लालच कर रहे हैं, वो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कलीसिया की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, मेंबरशिप बढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छा प्रचारक बनना चाहते हैं। प्रियो, सबसे उत्तम और सबसे अच्छा प्रचार यही है कि हम नम्र और दीन बने, और जो कोई अपराध में है, जो कोई समस्या में है, उनके भारों को हम अपने ऊपर ले। इसे पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में लिखा हुआ है, जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया, ऐसे हमें भी एक दूसरे के लिए अपने प्राण को देना है। आज हमें कैसे एक दूसरे का भार उठाना है, क्योंकि जब हम एक दूसरे का भार उठाते हैं तभी हम व्यवस्था को पूरा करते हैं। अगर हम एक दूसरे के विरोध में आते हैं, उनके भारों को हम और भी बढ़ा देते हैं, तो हम कहीं न कहीं हम आपकी व्यवस्था के विरुद्ध में काम करते हैं, आपका विधि का सामना करते हैं, आपका सामना करते पिता। हमें माफ़ करे पिता। जो कोई मुझे सुन रहा है, देख रहा है, इसके बाद भी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, सुनेगा, देखेगा, उन सब पर तेरा अनुग्रह हो पिता। सुनने वाले को प्रभु हृदय को खोलना पिता, उनके मनों को खोलना पिता, उनके कानों को खोलना पिता, कि इन वाणी को सुने सिर्फ नहीं परंतु समझे भी और अपने जीवन में अप्लाई करे पिता। अनुग्रह दे पिता। जो कोई प्रभु मुझे सुन रहा है, देख रहा है, अगर कोई बीमारी में है, शैतान के बंधन में है, श्राप में है, आज मेरी प्रार्थना है पिता, यीशु के नाम से वो इसी वक्त से शिफा पाए, छुटकारा पाए। दुष्ट आत्माएं उनके अंग से निकले, प्रभु का आत्मा उनके अंदर निवास करे। वो आपका मंदिर बन के आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई उनके जीवन में बढ़ती को देख पाए। ऐसा अनुग्रह दे पिता, अनुग्रह दे पिता। मेरे सिखाने से, मेरे बातें करने से जो सुनने वाला उनके ऊपर अनुग्रह प्राप्त हो पिता, और आपका उद्धार उड़ेला जाए पिता, आपका पवित्र आत्मा का बहाव उनके अंदर उड़ेला जाए पिता। ऐसी मेरी प्रार्थना पिता, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।